मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय चारित्रिक दुर्बलता पे है। कभी कभी व्यक्ति अपने को नहीं संभाल पाता, उसका चरित्र दुर्बल होता है। वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करता है, कंपटीशन बीट करता है और कई अच्छे तैयारियां भी कर लेता है, फिर भी उसके बाद वो प्रेम जाल में फंस जाता है या फिर वो अपने चरित्र को विश्वसनीय नहीं रख पाता। वो स्विप करता है, उसकी सफलताएं संदिग्ध हो जाती हैं, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका चरित्र नकारा चरित्र बन जाता है। उसके चरित्र पर कोई विश्वास नहीं करता। व्यक्ति परफेक्ट इंटेलिजेंट है, काम अच्छे से कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी उसके साथ ये समस्या है। वो अपने प्रॉमिस नहीं रख पाता, विवाहेतर संबंध बनाता है, रिश्ते तोड़ता है, नए जोड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह अपने को संयमित और संतुलित नहीं रख पाता। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को इस तरफ ले जाते हैं, प्रेरित करते हैं, व्यक्ति का चरित्र बिगड़ता है, चरित्र खराब बनता है, नकारा चरित्र कहलाता है और समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा का पतन होता है। इन सब में क्रूर ग्रहों की तो भूमिका होती है, पर शुक्र और चंद्रमा की भी बहुत ज़बरदस्त भूमिका होती है। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं किन ग्रहों के कारण चरित्र बिगड़ता है, व्यक्ति नकारा चरित्र का स्वामी बनता है। देखिए, अगर 7वें शनि बैठा है अन्य पाप ग्रह के साथ, तो फिर चरित्र बिगड़ता है। जैसे शनि, राहु, मंगल, सूर्य जातक का चरित्र सही नहीं रख पाता। यानी जातक जब ये ग्रह उसके सप्तम में जाके बैठते हैं तो उसके चरित्र का विनाश करते हैं। उसमें बहुत तरह की भावनाएं आती हैं और वो संयम का पालन नहीं कर पाता। वो प्रॉमिस तोड़ता है, झूठ बोलता है, तरह तरह के कुचक्र रचनाएं रचता है और विवाह के अतिरिक्त संबंध बनाता है। उसे पहले प्रेम प्रसंगों में फंसता है। नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती हैं और वो उस दलदल में फंसता है। शनि के साथ अन्य पापी ग्रहों का होना चरित्र को निश्चय ही बिगाड़ता है। यदि कर्क लगन है और सप्तमेश व कर्मेश की युति मंगल और सूर्य शनि यदि यहाँ आ जाएं तो जातक अपना धन बुरे कर्मों में खर्च करता है। जातक समझदारी का परिचय नहीं देता, वो अपना धन फिर कहाँ खर्च करने लगता है, जो उसके बुरे कर्म होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सप्तम का मालिक लगन में हो, उसके साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो, तो भी जातक का चरित्र शंकास्पद ही होगा। यदि शनि स्वयं लगन में बैठ जाए तब भी इसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। यदि कन्या लगन की कुंडली है, सूर्य व शुक्र 7वें है, सूर्य व शुक्र वृश्चिक में है और गुरु की दृष्टि अगर सप्तमेश यहाँ पर होता ही है, अगर इन घरों को देख ले तो जातक का चरित्र बिगड़ता ही बिगड़ता है। दोबारा फिर सुन लें, अगर कन्या लगन की कुंडली है और सूर्य शुक्र की युति वृश्चिक यानी जो मंगल की राशि है इसमें हो जाए, वृश्चिक एक दलदल में निवास करने वाली राशि है और ऐसा व्यक्ति दलदल में फंसता है। और यदि इसकी युति इस राशि में होती है और गुरु की भी दृष्टि यानी जो कि सप्तम भाव का स्वामी है उस पर पड़ जाए तो फिर जातक का चरित्र बिगड़ते देर नहीं लगती। इसी प्रकार यदि कन्या लगन में बुध अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो भी व्यक्ति के विवाहितर संबंध अवश्य बनते हैं। सूर्य और मंगल सप्तम में हो तो चरित्र विश्वास के योग बिल्कुल नहीं होता। सूर्य और मंगल सप्तम में जाकर वासना को भड़काते हैं। यदि शुभ ग्रह दृष्टि डालें तो कुछ प्रभाव अच्छा हो सकता है, यानी नियंत्रण किया जा सकता है। शुक्र हो प्लस बुध हो, 10वें जाएं, 7वें जाएं, 8वें जाएं, चरित्र कभी विश्वास के लायक नहीं होता। चंद्रमा, शनि, मंगल 7वें, विवाहेतर संबंध होंगे ही होंगे। ये ग्रह यहाँ बैठकर चरित्र को बिगाड़ते हैं। जातक स्वयं
के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। शनि से 10वें शुक्र हमेशा चरित्र बिगाड़ता है, नकारा चरित्र होता है। चंद्र से 10वें शुक्र जातक भरोसे के काबिल नहीं होता। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र अगर एक साथ सप्तम में बैठते हैं, अष्टम में जाते हैं, 12वें घर में जाते हैं, चतुर्थ में जाते हैं, तब भी चरित्रवान व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि मंगल एक आग है और शुक्र वासना का दरिया। अगर ये दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे, यानी पेट्रोल आग को पकड़ेगा तो शोले भड़केंगे ही भड़केंगे, तो फिर भी व्यक्ति इस तरह के काम में अपने को लिप्त करता है। यानी चारित्रिक दुर्बलता के यही प्रमुख कारण हैं, जिसमें व्यक्ति अपने को संतुलित, संयमित, व्यवस्थित और नियंत्रित नहीं रख पाता। वो अपने मन माने आचरण की तरफ जाता है, उन सब विषयों में रुचि लेता है जिसकी समाज निंदा करता है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आप सावधान रहें और अपने को बचाने का भरपूर प्रयास करें। पहले अपने कैरियर का निर्माण करें और अपने भावनाओं को नियंत्रण करें और उसके बाद फिर अपना विवाह करें। यदि आप विवाह के बाद में भी किसी के तरफ आकर्षित होते हैं, भटकते हैं, प्रेम के लिए आपके अंदर फिर से ज्वाला जलती है, शोले फूटते हैं और आप अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो आप उपाय उपचार करें, परंतु इस दलदल में जहाँ तक हो सके ना फंसें। ये चरित्र को हनन करने वाले योग हैं, घर हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो आप ग्रह लेकर के आए हैं वो ग्रह आपको प्रभावित तो अवश्य करेंगे, परंतु यदि आप चाहें तो उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने चरित्र को संवार सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य शिक्षा देना ही है, व्यक्तित्व को संवारना है। और जो भी आपकी कुंडली में ऐसी बुरी शंकाएं दिखाई पड़ती हैं जिससे कोई हानि हो सकती है, उससे सावधान करना कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।